तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि देखो हर चीज़ें क्या होती हैं, चीज़ों को देखो चीज़ों को निकालने के लिए, ये सब बीमारी, इन चीज़ों को पकड़ने के लिए सूत्रों को सबसे पहले समझना होता है। तो देखो अभी हमारे पास चल रहा सूत्र, पहले सूत्र को पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहे वो है केंद्र भावों के ग्रहों का फल। जैसे मान लीजिए केंद्र में बैठा हुआ ग्रह सबसे शक्तिशाली होता है, जो भी ग्रह केंद्र में बैठेगा तो वो सबसे शक्तिशाली ग्रह कहलाया जाएगा, शक्तिशाली बन जाता है केंद्र में बैठा हुआ ग्रह। अगर त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह, लग्न में, पंचम में, छठे घर में बैठा हुआ ग्रह पूर्ण प्रभाव देता है, अपना पूर्ण प्रभाव देगा वहाँ बैठा हुआ ग्रह। कोई अच्छा ग्रह बैठा है तो भी पूर्ण प्रभाव देगा, बुरा ग्रह बैठा तब भी अपना पूर्ण प्रभाव देगा। अगर पंचम में राहु बैठा हुआ है तो वहाँ पर पूर्ण प्रभाव देगा। अधिकतर मैं बताता हूँ कि पंचम भाव में ब्रेकअप रहेगा, संतान वंतान को दिक्कत क्यों देता है, क्योंकि वहाँ पे बैठा हुआ ग्रह अपना हमेशा पूर्ण प्रभाव व्यक्ति को देता है, वहाँ पर व्यक्ति को पूर्ण प्रभाव देता है वहाँ पर बैठा हुआ ग्रह। अब तीसरी बात यह है कि धन भाव में बैठा हुआ ग्रह लाभ हमेशा बुद्धि देगा, धन देगा। एकादश लाभ भाव में बैठा हुआ ग्रह हमेशा लाभ देगा, विशेष लाभ कराएगा इस भाव में बैठा हुआ ग्रह। डिपेंडेंट सूत्र वही रहेगा, मित्र के घर में है, मित्र का ग्रह है अच्छा देगा, शत्रु घर में है तो नाश कर देगा। 3 सूत्र दिमाग में रखो, 4 सूत्र मैंने पढ़ा दिया आपको, सर्वोच्च बलि, उच्च बलि, बलि और निर्बल। उच्च का ग्रह, नीच का ग्रह, मित्र का ग्रह, शत्रु का ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है, जिस दिन आपको ये कॉम्बिनेशन लगाना आ गया उस दिन आप ऑटोमेटिकली फलित करना सीख जाओगे। तो इस भाव में बैठा हुआ ग्रह मतलब वृद्धि करेगा। और 6, 8, 12 में घर में हमेशा बैठा हुआ ग्रह हमेशा दिक्कत देगा। क्यों? क्योंकि वो रोग, शत्रु, बीमारी, कर्जा वर्जा इन सब का घर है वहाँ पर, तो वो परेशानी बढ़ाएगा। इन भावों में तमोगुणी ग्रह हमेशा बलवान हो जाते हैं, वो हमेशा वो बलवान वाली स्थिति में चले जाते हैं, वो पावरफुल हो जाते हैं वहाँ पर। वो शनि अष्टम में पावरफुल होता है, इसलिए तो रोग बीमारी वृद्धि करता है, आयु को लंबी कर देता है, पर परेशानी तो वहाँ भी बना के रखता है शनि। अष्टम में राहु बीमारी देता है, छठे घर में मंगल पाइल्स की दिक्कत दे देगा, छठे घर में राहु पाइल्स की दिक्कत दे देगा। तो ये भाव बीमारी इन 12वें घर में बैठा हुआ राहु कोर्ट कचहरी करवा देगा, फालतू लफड़े में फंसवा देगा, बदनामी करवा देगा, अपमान करा देगा। अष्टम में बैठा हुआ राहु अपमान करा दे, भारी भारी अपमान करा देगा अष्टम में बैठा हुआ राहु। तो ये कहाँ से पकड़ में आता है? तो जब चीज़ें जब हम थोड़ा रियलाइज करते हैं, देखते हैं चीज़ों को, तब तो हमें एक अनुभव होता है। बिना प्रैक्टिकल करें ज्योतिष किसी पर भी नहीं आती, अनुभव सब करते हैं तभी सब सीख पाते हैं। तुम और ज़्यादा अनुभव करोगे तो कुछ नया सीख पाओगे, मुझसे भी अच्छा नया कोई चीज़ सीख पाओगे। तो ये सब चीज़ें ग्रह बैठा हुआ ग्रह जैसे 6, 8, 12 भाव में कोई ग्रह गया हुआ ग्रह हमेशा नुकसान देता है। अगर मंगल चला जाए तो भी नुकसान, वो टूर पाप वगैरह बन जाएगा, दिक्कत दे देगा। चंद्रमा चलाए तो भी परेशान, गुरु चलाएगा तो भी परेशान, क्योंकि ये 6, 8, 12 में घर खराब है। इन घर में गया हुआ ग्रह अपने फल को खो देता है, वो अपनी शुभता को खो देता है, अशुभता को प्राप्त कर लेता है। अगर ग्रह अच्छे स्थानों पर बैठे हुए हैं तो वो हमेशा अपना सुफल देते हैं। अच्छे स्थानों पर अगर वो बैठे हुए हैं तो अपना सुफल देते हैं। ये बात समझ में आई ना? आई और देखो निर्धारित ये नहीं करता कि ये भी नहीं है कि वो मतलब बैठा हुआ ग्रह है तो वो नुकसान ही देगा अष्टम भाव में। उसके लिए मैंने बता चुका है, वही सेम सूत्र लगेगा। अपने घर में है, मित्र की राशि में है, शत्रु की राशि में है, कितने अंश पे है, किसका बल ले रहा है, ये सब चीज़ें हर जगह लगेंगी सूत्र में। ये टॉपिक मेन है, किसके घर में बैठा हुआ है, किसका बल ले रहा है, कितने ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, कितने पापक ग्रह देख रहे हैं, कितने शुभ ग्रह इसको देख रहे हैं, कितने अंश पे बैठा हुआ है। बस इन चीज़ का कॉम्बिनेशन लगा के आप कह दोगे तो नाश है इसका, उसमें कॉम्बिनेशन लगा दो आप बस कि कौन सी स्थिति में बैठकर क्या वो वहाँ पर परिणाम वहाँ पर दे रहा है। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं है कोई लगाना ये सब चीज़ें। इसके लिए कि 2-3 चीज़ें समझना बहुत बड़ी चीज़ है।
इसके लिए आपको बेसिक की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इसको। अब बेसिक जब तक आप नहीं पढ़ोगे ना तो वो निकल के नहीं आएंगे। इस लड़की को क्यों समझ में आ गई, क्यों? क्योंकि ये बेसिक को याद है इसको, मतलब जो पढ़ा चुका हूँ सब कंटेस्ट है इसको एक लगा से, तो अगर तुरंत चीज़ों को जवाब देती है, तुरंत चीज़ों को निकाल लेती है। तो ये सब चीज़ें इसी तरीके से पकड़ में आती हैं ज्योतिष में। जब तक मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक चीज़ें आपको याद नहीं होंगी आप नहीं निकाल पाएंगे। जब और हमेशा ध्यान रखो, बुरे ग्रहों पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा तो वो अपने शुभता को कम कर देगा। ये भी सूत्र ध्यान रखा करो कि जितने पापक ग्रह होते हैं अगर इन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ जाएगा तो वे अपनी शुभता को कम कर देंगे। जैसे मान लो राहु पर चंद्रमा का दृष्टि पड़ जाए, चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, राहु पर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, राहु पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, राहु पर, तो राहु को प्रभाव को वहां पर दबा देंगे। शुभ ग्रह, जितने शुभ ग्रह उसको देखेंगे उसके प्रभाव को कमी कर देंगे, उस ग्रह के प्रभाव को वहां पर वो कमी कर देंगे। भाई तब भी सीधी बात, तब भी प्रभाव तो करेगा, मैं बता चुका हूँ। जैसे एक बार मान लीजिए बृहस्पति क्या है, बृहस्पति के साथ में राहु बैठ गया, गुरु चांडाल दोष बना दिया, तो वहां पर बृहस्पति क्या कर रहा है, बृहस्पति क्यों वहां पर निर्बल हो जाता है? कारण क्या है निर्बल होने का? क्योंकि बृहस्पति राहु को रोकने की कोशिश करता है और वो राहु को रोकते रोकते अपने ग्रहों को फल में भूल जाता है कि मेरा भी कोई घर है, उसको रोकने में लगा रहता है। राहु बचाव करता है राहु से, वहां गुरु चांडाल दोष तो बनाता है पर वहां से बचाव भी करता है बृहस्पति। क्योंकि जब भी कोई साधु संत के साथ में कोई व्यक्ति अगर वहां पर बैठेगा तो उस व्यक्ति को बचाव करने की स्थिति में लाएगा, वहां से बचाव कराएगा, वहां से वो या सुधर जा, इस घर को बिगाड़ मत, फल मत कर, उसको कर देगा। और जिस घर का बृहस्पति मालिक है उस घर के में फलों में कमी कर देगा वो। जैसे मान लीजिए बृहस्पति राहु के साथ में बैठा हुआ है और बृहस्पति चौथे घर का मालिक है, तो वो क्या कर देगा, थोड़ी सी सुख में कमी कर देगा, माता के सुख में कमी कर देगा, सुख सुविधा में थोड़ी सी कमी कर देगा। क्यों? क्योंकि वो राहु को रोक रहा है तुम्हारे को, और राहु में डायरेक्शन देने के लिए, राहु को टक्कर देने के लिए सारे ग्रहों को टक्कर दे सकता है अकेला बृहस्पति। अगर केंद्र में किसी का उच्च का बृहस्पति बैठा हुआ हो तो वो 1000 दोषों को दूर कर देता है। केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति 1000 दोषों को दूर कर देता है। केंद्र में बैठा हुआ शुक्र 100 दोषों को दूर कर देता है, क्योंकि वो कहाँ बैठा हुआ है, केंद्र में। हाँ नहीं, सूत्र है तो बढ़ा के अच्छी बात है। बृहस्पति केंद्र में बहुत दोषों को दूर करता है। केंद्र से बृहस्पति, अगर बृहस्पति उच्च का अच्छी पावर में बैठा हुआ हो तो पूरी कुंडली को साथ लेगा वो, और राहु केतु पर दृष्टि पड़ जाए तो नाश कर देगा, राहु केतु को तो भस्म कर देगा राहु को तो। और हमेशा एक बात ध्यान रखा करो, स्थान हानि करो बृहस्पति। जहां भी किसी की कुंडली में बृहस्पति अकेला बैठेगा तो उस घर में नुकसान करता थोड़ा सा, बृहस्पति हानि कर देता है थोड़ी सी, पर जहां जहां वो उसकी दृष्टि अमृत के समान है, बृहस्पति की दृष्टि है ना वो अमृत के समान है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जहाँ बैठा है वो तो संत है, साधु है, संत है। वो कहाँ बैठा है? जंगल में बैठा हुआ है, तो वहाँ कुछ नहीं कर सकता, पर वो दूसरों को आशीर्वाद इतना दे सकता है, आदमी तू व्यक्ति को, सामने वाले को यश दे देगा, प्रतिष्ठा दे देगा, धन दे देगा, इतनी चीज दे सकता है। भाई कोई संत है और वो कहाँ बैठा है? जंगल में, तो वहां कुछ नहीं कर रहा, वो तप कर रहा है अपना, तो उस घर में तो वो ज्यादा तरक्की देगा नहीं, पर वो जहां जहां देखेगा वहां पर दुगनी तरक्की कर देगा, 1000 गुना तक। उसकी दृष्टि अमृत के समान है, बृहस्पति की दृष्टि। आई बात समझ में? रोली दीश का बात समझ में आई, कुछ नहीं आई? तो बृहस्पति सोनम बात समझ में आई? तो जैसे अब कारण क्या करता है
कि अब जैसा मान लो शनि, एक सूत्र और लिखो, स्थान वृद्धि करो शनि। शनि जिस भी आपके घर में बैठेगा उस घर की वृद्धि करेगा, वृद्धि करेगा उस घर की। भाग्य में बैठेगा तो भाग्य की वृद्धि करेगा, चाहे वो बेशक ही शत्रु के घर में है थोड़ा सा, पर उसका काम है वृद्धि करना। शनि हमेशा वृद्धि का स्थान, वृद्धि करो शनि, स्थान हानि करो जीवा। बृहस्पति नुकसान थोड़ा सा करता है, शनि वृद्धि देता है, वृद्धि करता है शनि हमेशा। जैसे मान लो कर्म भाव में शनि बैठा हुआ तो कर्म में वृद्धि करेगा, पंचम में बैठा हुआ है वृद्धि करेगा वहाँ पर। वृद्धि का मतलब क्या है, शनि क्या है, अब ये नहीं है कि पंचम भाव में बैठा हुआ वृद्धि करेगा तो मतलब 5 सॉल्यूशन नहीं देगा। वृद्धि का मतलब ये है कि उसको मतलब ऊंचे लेवल पे लेके जाएगा उसको। वो लगन में बैठा हुआ तो स्वयं की वृद्धि करेगा, सप्तम में बैठा हुआ तो पत्नी की वृद्धि करेगा, पंचम में बैठा हुआ है तो संतान की वृद्धि करेगा, संतान को ऊंचे पद पे लेके चला जाएगा, बढ़िया लेवल पे चला जाएगा। छिछोरेपंथी ये काम नहीं करवाएगा। ये मत कह देना कि माँ का पाठ लगा प्यार, छिछोरेपंथी शनि नहीं करवाता। शनि न्याय प्रिय ग्रह, बढ़िया ग्रह, तो वृद्धि करता। शनि की दृष्टि बहुत विनाशकारी शनि की दृष्टि होती है। शनि की दृष्टि विनाश करने वाली होती है। शनि की दृष्टि विनाश करती है। जहाँ जहाँ शनि देखेगा वह नाश कर देगा, बिल्कुल खत्म, भस्म कर देगा, काला कर देगा। अगर शनि शुक्र के साथ बैठा हो शत्रु भाव में तो वो शत्रु पर विजय देगा, विजय वृद्धि विजेता बना देगा, अच्छा योग बनाता है वहाँ पे, विजय प्राप्त कर लेगा वहाँ पर वो। उसको बोल दी थी तो मैं अभी कंफर्म कर रही थी क्योंकि वो दोनों ना मित्र हैं शुक्र और शनि, तो मैंने भी कल उसको ये बात बोल दी थी, तो मैं अभी कंफर्म कर रही हूँ आपसे। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे कर लेगा ऐसा व्यक्ति, शत्रुओं से जीतने वाला हो जाएगा। बस शत्रु तो बनेंगे उसकी, दिक्कत तो देगा, बीमारी बना देगा थोड़ी बहुत वहाँ पर क्या ना, वृद्धि करेगा, शत्रुओं से मतलब जीत लेगा वहाँ से। वृद्धि, वृद्धि माने क्या होता है, वृद्धि माने क्या होता है, मतलब वृद्धि को समझो। जैसे सर आपने भी बताया कि शनि जहाँ देखेगा वहाँ नुकसान करेगा, जहाँ बैठा है वहाँ वृद्धि करेगा। जैसे मान लो भाई देखो, अब जैसे मान के चलो एक कोई व्यक्ति है भाई, उसके पास में धन है, बहुत सारा धन है, तो अपनी वृद्धि कर रहा है, अपना शौक मौज बढ़िया करेगा, तो वो दूसरों को नहीं देगा। और जब जब वो शनि क्या है, जहाँ जहाँ को देखेगा वो नाश कर देगा वहाँ पर वो, कि मुझे इसका खत्म करना, मुझे तो मैं ही चाहिए खाली। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति खुद से बहुत खुश है पर दूसरों से जलता है, तो वो चीज़ें शनि के अंदर है थोड़ी सी वो चीज़ें, तो इसलिए शनि की दृष्टि विनाशकारक होती है। अगर शनि तीसरे घर में बैठकर शनि पंचम को देखेगा तो संतान में नाश कर देगा, पंचम में बैठेगा पत्नी को पत्नी का नाश कर देगा, जहाँ भी वो दृष्टि उसकी जाएगी वह विनाशकारी कर देगा। तीसरी, सातवीं और 10वीं, ये 3 दृष्टि शनि की विनाशकारी होती है, नाश करने वाली। अगर शनि अपने घर पर भी देखेगा ना तब भी वह नुकसान ही कराएगा, जहाँ तक देखा हुआ है मैंने। अगर वो कुंभ राशि में देख रहा है तो अच्छा फल दे देगा वहाँ पर। कुंभ राशि में बैठा हुआ शनि बचाव कर लेगा, कुंभ राशि में अगर देख रहा है कहीं पर तो वो, पर मकर राशि में देखेगा तो और दिक्कत कर देगा वहाँ बैठा हुआ शनि, क्रूर पाप ग्रह राशि है। सर शनि अगर लग्न के हिसाब से योग कारक हो तब भी जहाँ दृष्टि रहता है नुकसान करता है। बिल्कुल नुकसान भाई, उसका भाई नुकसान करने का काम है उसका, शनि नुकसान तो कराएगा उसका। मैं बेशक हो भाई, उसका ग्रह शनि क्या कहता है, दृष्टि गेट हो जाएगा, दृष्टि चेंज हो गया तो शुभ हो गया, दृष्टि खराब रहेगी उसकी दृष्टि, उसकी तो उसकी शनि की है दृष्टि खराब, उसकी दृष्टि शनि की। शनि की दृष्टि हमेशा बाधा डालती है, नुकसान देती है शनि की दृष्टि हमेशा, ये देख लो। शनि की दृष्टि हमेशा नुकसानदायक, अपने घर में भी बैठा हुआ शनि है तब भी वो देखे दृष्टि डालेगा। अगर शनि अपनी तुला राशि पर भी दृष्टि डालेगा ना तब भी वो दिक्कत देगा वहाँ पर, अच्छा भी देगा पर फिर भी दिक्कत देगा वहाँ पर। हाँ, अपने घर में कई बार बचाव कर लेता है वो, कुंभ राशि में कई बार देखता है तो बचाव कर लेता है वो, कहीं ना कहीं से व्यवस्था बना लेता है, बचाव कर लेता है कहीं ना कहीं से वो, थोड़ा सा बैठा हुआ शनि। ये है शनि और थोड़ा बृहस्पति का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा है, क्योंकि शनि क्या है, कर्म उस चीज़ का है। शनि वर्ण नाजायज औलाद है, सब राहु शनि बुध, ये तो भाई नाजायज औलाद है सभी, ये वर्ण संकर औलाद है, इनके माता पिता को धनाधूरी नहीं है इनका, इसलिए ये
क्रूर पाप ग्रह की श्रेणी में ज़्यादा आते हैं। बुध की तो मैंने कहानी बताई थी तुम्हें, शनि की बता दी मैंने, शनि कैसे पैदा हुआ था। किसी राहु की बताएंगे तुम्हें, राहु कैसे पैदा हुआ था। ठीक है ना। तो ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी चीजें थोड़ा थोड़ा निकालना प्रयास किया करो, चीज़ों को थोड़ा सा बैठ के वहाँ पर चीज़ों को निकालना प्रयास करना, तो कि चीज़ें वहीं से धीरे धीरे समझ में आना शुरू होती है। कौन सा ग्रह मित्र का है, कौन सा ग्रह शत्रु का है, कौन सा ग्रह की। अब जैसा मान लो केंद्र में सूत्र ये भी है निखिल कि केंद्र में पापक ग्रह अपनी पापकता को खो देते हैं, ये भी सूत्र है। पर वो अच्छी पोजीशन में हो तब। अब ये थोड़ी नहीं है कि जो ग्रह, ये नहीं है कि जो है नुकसान देगा वो कोई नुकसान देगा, वो ग्रह बीमारी बनाएगा तो अच्छा भी फल देगा। और राहु नुकसान करा रहा है तो राहु वही तो नुकसान करा रहा है जो व्यक्ति पहले वो 2 नंबर का पैसा कमा चुका है, उसी दिन वो नुकसान कराएगा राहु। और जो 2 नंबर का काम नहीं कर रहा उसे नुकसान कैसे कराएगा नहीं नुकसान उसको। तो राहु किसको बर्बाद करेगा, 2 नंबर को। शनि किसको बर्बाद करेगा, 2 नंबर के काम को। जिसने नाजायज धन कमा रखा है, 2 नंबर का पैसा कमा रखा है उसने, उसको ही तो बर्बाद करेगा, उसको ही तो कर्म का फल देगा। जिसने 2 नंबर से काम करा रखे हैं उन्हीं को तो हाथ पैर तो लगाएगा, लंबी लंबी बीमारी देगा, बड़ा बड़ा खर्चा करवाएगा, सब बर्बाद कर देगा उसका। मैंने बताया था ना उसे, मैं बताया था उसका जो जाप चल रहा था उस बंदे का, उसका शनि 3रे भाव में बैठकर पंचम दृष्टि से देख रहा था, पंचम भाव को, सूर्य की राशि को देख रहा था शनि, मेष लगनी कुंडली में। और जब शनि की महादशा आई उसकी तो उसको भर्ती कर दिया हॉस्पिटल में। तो देख जो जितना उसने साल में कमाया था 4-5 साल में, सारा बर्बाद कर दिया शनि ने 5-6 महीने में। उसकी हालत बना दी, उसे मारा नहीं, उसको मारने का योग नहीं बनना वहाँ पर, तो उसकी हालत है सब जो उसने कमाया था 2 नंबर का सब बर्बाद कर दिया। वो लेके जाए 1 नंबर के पैसे को नहीं कोई गिर छेड़ सकता। सीधी बात है, अच्छे कर्म करोगे, अच्छे विचार रखोगे, अच्छी वाणी, अच्छी संयम चीजें रखोगे तो इतना कोई राहु ग्रह खराब फल नहीं देता। कि आपकी राहु की महादशा चल रही है आपकी, अगर आप नियम संयम से चल रहे हो, आप पूजा पाठ धर्म कर्म का अच्छा भैया काम करने में नजर आ रहे हो, तो राहु वहाँ पर थोड़ी दिक्कत तो देगा, क्योंकि राहु तुम्हारा पुराना प्रारब्ध है, आपका पुराना प्रारब्ध है, वो आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। पर आप थोड़ा दान पुण्य सब चीज करते रहोगे तो वो 10 की जगह 3% फल देगा, 3% नुकसान देगा। अगर वो 10 डंडे मारेगा तो फिर तुम्हें वो 3 डंडे मारेगा, फिर वो आपको डिप्रेशन में नहीं जाने देगा। नैना आई है क्या, नैना जी? हाँ नैन दिख तो रही थी, मैं मिस दिख तो रहा है मिस। तब वो नुकसान अधिकतर कराता। राहु क्या है ना, पुराना प्रारब्ध होता है हमारा, जो हमने पुराने जो प्रारब्ध है वो हम भोगने के लिए यहाँ पर थोड़ा आते हैं, तो जो दशा आती है तो उन चीज़ों को हम भोगते हैं। तो जो चीज़ अगर हमसे जा रही है ना दूर से तो वो अच्छी बात है तुम्हारा, नहीं तो तुम्हारी किस्मत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। राहु क्या है, मैं कई बार क्या कहता हूँ, राहु जहाँ बैठ गया वो उसकी जीवन में प्रारब्ध बन गया, वो उसके द्वारा कष्ट मतलब वो दुख दे देगा। सप्तम भाव में राहु बैठ गया तो उसे जातक की जिसकी वो कुंडली होगी, उसकी पत्नी, उसकी कुंडली में कौन बैठेगी, राहु बैठेगी जिंदगी में उसकी में। अगर किसी लड़की कुंडली में तो उसका पति राहु बन के बैठ गया उसमें। समझे, बात समझ में आई? अगर किसी की कुंडली में सप्तम में राहु बैठ गया, अगर लड़का है तो उसकी पत्नी राहु है, वो साले को कोर्ट कचहरी प्रारब्ध लड़ाई झगड़ा मार पीट सब में फंसा देगी उसको, तो ये प्रारब्ध है उसका वो। अगर किसी लड़की की कुंडली में तो उसका पति राहु है, वो ऐसा ही मिलेगा उसे, ड्रिंक व्रिंक करने वाला, दुष्ट, बाहर अफेयर चलाने वाला, चक्कर चलाने वाला, घूमने वाला, फिर ड्रिंक करने वाला, बेचारी को परेशान रहेगी। फिर वो तुम जैसों के पास में घूमती रहेगी बेचारी कि मैं क्या करूं। तुम कहोगे था कुंडली में डिवोर्स लिखा हुआ था, कोई तो कहेगा कि बहुत बढ़िया, कोई कहेगा कुछ, उसको इतना पागल कर देंगे उसे एस्ट्रोलॉजर, इतना घुमा देंगे उसको
क्या वो पहले से विश्वास करना ही बंद कर दी, क्यों उसे सलाह कोई देगा नहीं अच्छी, क्यों उसका राहु खराब चल रहेगा तो उसकी ज़िंदगी में अच्छी सलाह देती नहीं होगी। सत्यता बात है, ये एक अनुभव किया है मैंने ज़िंदगी का निखिल, ये सब ने बता रहा हूँ। हमारा जब समय अच्छा आना होता है ना तभी हम अच्छे व्यक्ति के पास जाते हैं, उससे पहले ना हम सबसे ज़्यादा खराब लोगों के पास घूमते हैं। बिल्कुल सही बात है ये तो। क्यों नहीं है ना? सर बिल्कुल सही बात है, मैं तो मेरे साथ हुआ है ये चीज़ बिल्कुल। बता रहा हूँ ये, क्योंकि वो राहु अच्छी जगह लेके जब जाएगा, उसे पता है कि अच्छी जगह पहुंच गया तो फिर मैं इसका फल को खत्म कर देगा, तो वो उस तक पहुंचने ही नहीं देता उस बंदे तक अच्छे। हाँ, तब उसका प्रभाव कम होने लगेगा ना, तुम ऑटोमेटिक एक अच्छे बढ़िया अच्छे व्यक्ति को पकड़ लोगे। तुम कहोगे यार अगर ये बंदा मुझे पहले मिल जाता तो मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम ना आती। सच में सर बिल्कुल। पत्नी के लिए क्या बताया आपने? क्या करता है? तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी हैं। अब देखो राहु क्या है, प्रारब्ध है भैया। अगर पंचम में बैठेगा तो संतान तुम्हें जूते मारेगी। कह रहा हूँ तो ये दिक्कत है, ये बड़ा परेशानी वाली चीज़ें होती हैं। कल एक लड़का पूछ रहा मुझसे, कॉल आई रात, कह रहा मेरी पत्नी लॉयल होगी नहीं होगी। मैं झूठे में गुस्सा, अब तक मैं राहु बैठा हुआ, तू कितना लॉयल है, मैं तू तो छह के पास घूम रहा। कह दिया अब तो मैं लॉयल बन गया, मैं सब छोड़ दिया। तो मेरी की वो भी है ऐसे ही करके सब करके छोड़ के आ जाए, वो भी लॉयल बन जाएगी। वो है मतलब समय क्या है ना, शनि था उसका सप्तम भाव में, राहु था उसका, शनि भी था उसका, वो शुक्र ऊपर एक साथ बैठे हुए थे उसके धन भाव में। तो मैं बोला मैं तू कौन सा कर्म है, तो सारे खूब मजे लिए, वो बड़ी बड़ी लोनियों में देखो ना। हाँ मैं सब छोड़ दिया, मैं लॉयल बन गया। अब क्या 6 महीने से मैं लॉयल बन गया, मैं तेना कांड तो कर ही दिए ना। हाँ मैं फिर क्यों कह रहा है बनेगी लॉयल। अब जैसा तू है ऐसी तेरी घरवाली मिलेगी। सही में भी, और मैं तो सब काम छोड़ दिए, वो भी सब छोड़ के ही आएगी। भाई अब सीधी बात है, अब ये थोड़ी नहीं है कि अब सब दूध की धुली मिलेगी। अब ऐसा तू अब आदमी सारे काम करो कि बढ़िया नहा धो कर बैठ गया, भाई वो भी नहा धो कर बैठ जाएगी। भाई तू भाई जब भाई सीधी बात है, अगर हम 10 के साथ घूम रहे हैं, जिसके साथ हमारा ब्याह होगा वो भी 10 के साथ घूम रही होगी। आदमी उस चीज को नहीं देखता। हाँ लॉयल बढ़िया, लॉयल मिले बढ़िया मिल जाए, अब बढ़िया नहीं है कि मैं कैसा वो जब समय आता है ना जब व्यक्ति को समझ में आता है। वो तो चीज़ है। देखो पाप क्या है, देखो सीधी बात है, अग्नि का काम क्या है, जलाने का। चाहे तुम उसमें जानबूझ के हाथ डाल दो, चाहे कैसे भी डाल दो, वो जलाएगी। अब कर्म है, अब तुम चाहे कर्म सोच समझ के कर लो, चाहे तुमसे हो जाए, तब परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा। राहु वही देने के लिए आता है। और जिस व्यक्ति का कर्म अच्छा है, व्यक्ति बढ़िया है, निष्ठावान है, भगवान की पूजा कर रहा है, गलत काम से दूर है, तो मैंने राहु सबसे अच्छा परिणाम देते हुए सबसे अच्छी राहु की महादशा मैंने देखी है ऐसे व्यक्ति की, सबसे बढ़िया। और राहु की महादशा में ब्याह होता है, राहु की महादशा में बच्चे होते हैं, राहु की महादशा में गवर्नमेंट जॉब मिलती है, और राहु अच्छा फल देके जाता है। कहीं भी हो तुम्हें, अगर राहु तुम्हारा प्रारब्ध है, राहु तुम्हारा। मैंने अधिकतर निखिल एक अनुभव किया, निखिल चला गया, मैंने बड़ा एक अनुभव किया कि शनि बहुत कम कुंडली में अच्छी स्थिति में होता है, बहुत कम। मैंने बहुत देखा ये, जिसकी कुंडली में शनि अपने घर में बैठा हुआ है ना, ऐसा व्यक्ति बेचारा बहुत धक्के खाता है। तुम सब देख ले तो कुंडली में किसी के बैठा भी होगा, ये मेरा अनुभव है कि जिसकी कुंडली में शनि अच्छा होता है ना, ऐसा व्यक्ति कर्म करने की क्षमता बहुत भागता है, कर्म करने के लिए अच्छे वो गलत चीज़ों से बचने की कोशिश बहुत ज़्यादा करता है। वो जल्दी से गलत काम नहीं करता ऐसा व्यक्ति, जिसका शनि अपने घर में बैठा हुआ होता है। ऐसा व्यक्ति
ऐसा व्यक्ति एनजीओ वगैरह चलाता है, संस्था से जुड़ता है, मंदिर में सेवा करता है, समाज की सेवा करने की भावना रखता है। ऐसा व्यक्ति गरीबों की सेवा करने की भावना रखता है, और ऐसे व्यक्तियों को कुत्तों से, जानवरों से बड़ा प्यार होता है। हाँ, जब फिर शनि है तो अपने घर में थोड़ा अच्छी, अगर केंद्र में बैठा हुआ है तो व्यक्ति को बड़ा न्यायप्रिय बनाता है। ऐसे व्यक्ति को धोखा बहुत देते हैं लोग बाग, तो साले से दोस्त वोस्त मिलेंगे, वो चूतिया मिलते हैं उसको अधिकतर। मैं मेरा अनुभव किया हुआ मेरा। और नहीं तो शनि अधिकतर कुंडली में शत्रु की राशि में मिलेगा या नीच का मिलेगा अधिकतर शनि कुंडली में। और जिसकी कुंडली में अगर शनि अगर अपनी स्थिति में होता है ना, तो उसको ये समझना चाहिए कि मुझे भगवान ने कर्म करने के लिए भेजा हुआ है, ना कि उसको यहाँ पे वो रिश्तेदारी रिलेशन वेशन से प्यार व्यार के चक्कर में नहीं, उसको कर्म करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है। और ऐसा व्यक्ति फंसता बहुत ज़्यादा चीज़ों में, वो उसकी वैल्यू कम, मतलब वो मेहनत करता रहता है। और जिसका शनि अच्छा होता है ना, अपनी घर में होता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी वो जानबूझकर भी ना, मतलब किसी के दबाव में आकर भी गलत काम करता नहीं है व्यक्ति वो, पर वो व्यक्ति वो ऐसी स्थिति बना देते हैं। बिल्कुल, ये बात तो सही है। सर हाँ, मेरे फ्रेंड और मेरा भाई और मेरे 4-5 जनों की कुंडली में, और 5 को सक्सेस नहीं मिली है आज तक। मैं कहता हूँ वो अगर ये शनि नीच का होता ना, अगर शनि नीच का होता तो दिक्कत दे देता, पर उससे कहते हैं, पर ये मेरा अनुभव किया है मैंने अधिकतर। ये नहीं है कि भाई किसी के मैंने लिखा हुआ है, पर मैंने ये अनुभव किया है, मैंने बहुत हजार कुंडली में मैंने देखा है। और ये तुम भी करना प्रैक्टिकल, किसी कुंडली में देखना तो उससे तुम्हें एक 3-4 बात कहना कि जीवन में सफलता नहीं मिली अभी तक, कि जी सर, कि जीवन में अपमान बहुत ज़्यादा हुआ, वैल्यू नहीं करते लोग आके। बिल्कुल पूरी सही कह रहे हो तुम, कह रहे उसकी भावना होती है हमेशा। अगर उसके पास में अगर 1 रुपया है ना, तो ऐसा व्यक्ति उसमें भी वो दूसरे वाले को देने की क्षमता रखता है। ऐसा व्यक्ति दयावान होता है, ऐसा व्यक्ति शनि होता है, दया की भावना रखता है ऐसा व्यक्ति जिसका शनि थोड़ा सा अच्छी स्थिति में होता है। शनि नीच का होता है ना, तो वो दया की भावना उसके अंदर आई नहीं, क्योंकि शनि नीच का काम कराएगा, वो उल्टे सीधे काम कर। शनि उच्च का अच्छा होगा, उससे कर्म कराएगा, बढ़िया कर्म कराएगा, उसे एक भक्ति भाव में डाल देगा। ऐसा व्यक्ति माँ काली की, शंकर जी की आराधना बहुत करते हैं, बहुत पूजा करते हैं भगवान शंकर की। शनि का एक प्रभाव ये मैंने अधिकतर देखा है, अनुभव है इस चीज़ का। नहीं, जहाँ पीठ मैंने क्या बोला, शनि अगर अच्छा है, खराब नहीं कह रहा, शनि अच्छा है तो ये उसकी कंडीशन बन जाती है ऐसे व्यक्ति की। वो व्यक्ति चप्पलें घिस जाती हैं उसकी भागते भागते। मैं चप्पलों जूते घिसते देखे हैं, और शादियाँ भी मैंने लेटी होते देखे हैं बेचारी। अधिकतर लड़कियों के लड़के हों, उनकी शादी भी लेटी होती है, मतलब जीवन में वो इच्छाएं खत्म कर देता है शनि। अच्छा शनि क्या है ना, इच्छाएं, चीज़ें फल देता है, पर वो इच्छाएं खत्म करने के बाद देता है। शनि इच्छा खत्म, शादी कब करवाएगा? 35 साल के बाद में। अब 35 साल में क्या इच्छा रहेगी? साला बुढ़ापा वाली याद आता। अगर उससे पहले ब्याह कर लिया तो सारा टेंशन है, लड़ाई झगड़ा इतनी रहेगी मेरे लाइफ में, तो व्यक्ति परेशान रहेगा। फिर ऐसा व्यक्ति ना एकांत मार्ग ढूंढता है, भजन करो बस, तो भगवान की भक्ति में चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा, वो भगवान शंकर को बहुत ज़्यादा मानता है ऐसा व्यक्ति। तो माँ काली की पूजा करेगा, फिर भगवान शंकर की पूजा करेगा। बोलो हमसे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब मेरी दिनचर्या ये है, सुबह उठते ही मैं 3 बजे उठता हूँ सुबह, ठीक है, फिर थोड़ा माला माला करता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर थोड़ा मंदिर जाता हूँ, फिर 6 बजे की मेरी बस है, गुरुकुल पढ़ने जाता हूँ, उसके बाद आता हूँ 5 बजे, फिर 5 बजे मंदिर चले जाता हूँ, फिर वहाँ थोड़ी साफ सफाई करता हूँ, मंदिर की सेवा, फिर वही रात को क्लास लगाता हूँ, संध्या वंदना करता हूँ बाकी, ठीक है। बस और जितना ही बहुत बढ़िया है। देखो विद्यार्थी के लिए बहुत बढ़िया, सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत अच्छी बात है। अब ये थोड़ी नहीं है जिस का की तरह सोती रहो 8-9 बजे तक। वो शनि नहीं करनी, अगर शनि कुंडली बैठा ना, वो ऐसा करने नहीं देता। और रोली को देख लो, 9 बजे सो के जगेगी, ये कोई बात थोड़ी है। कितने बजे?
देखो समय को परिवर्तन बना दो, ग्रह दिनचर्या ऐसी होती हैं। और अधिकतर देखो रात्रि में ग्रह, देखो रात्रि में ग्रह कौन कौन से बलवान होते हैं। रात्रि में शनि बलवान होता है, राहु बलवान होता है रात्रि में। 2 ग्रह ज़्यादा बलवान, इनका समय होता है रात्रि का। सुबह समय सूर्य का समय होता है, रात को चंद्रमा का समय होता है, फिर उसके बाद में मंगल का समय आ जाता है, शुक्र का समय आ जाता है उसके बाद। तो ये शनि देखो, ये मैंने अधिकतर देखा है जिसके जो ग्रह होते हैं ना, वो ऐसा व्यक्ति फिर उसमें ही ढलता है। तो बहुत से ज्ञान फैलते हैं ना कि मैं तो ऐसा नहीं करता। अबे चूतिया, उसके ग्रह देखा करो उसके के, मतलब जो सा ग्रह अगर उसका खराब है ना, तो वो चाह कर ही पूजा, वो जो मर्जी सोच ले मन में, पूजा नहीं कर पाएगा वो। अगर जिसकी कुंडली में योग बना हुआ है ना पूजा पाठ करने का, सब करने का, तो ऐसा व्यक्ति 100 काम को छोड़कर पूजा करेगा। पहले वो पूजा पाठ करेगा, ऑटोमेटिक समय निकाल लेगा वो उसको करने, मुझे भजन करना है, मुझे भगवान की पूजा करनी है मुझे। और जिस कुंडली में योग नहीं बनाना, तो वो सोचता तो रहेगा, पर उसे उठने की हिम्मत नहीं पड़ेगी पूजा करने। भाई और कुछ जो समझ में ना आया हो? तो ये चीज़ें थोड़ी सी होती है। मैं जो अनुभव अधिकतर जो कुंडली में देखा गया है, वो यही चीज़ें थोड़ी सी देखी गई हैं कुंडली में। देखो प्रैक्टिकल जब तक चीज़ों का अनुभव नहीं है किताबों में, शास्त्र में तो जो है वो है, पर आप जो अनुभव जो है चीज़ें, वो चीज़ें थोड़ा तो देखो गहराई में लेना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, माइंड लगाना पड़ता है चीज़ों को पकड़ने के लिए, तब चीज़ें थोड़ी अच्छी हमारी समझ में आती हैं। और कोई प्रश्न किसी का? तो वो अब देखो मंगल मांगलिक दोष 6, 8, 12 में, तो पहले में, चौथे में, 7वें में, 8वें में, 12वें घर में मांगलिक होता है। पर अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो फल को कम कर देगा, मतलब कई बार आंशिक मांगलिक बना देगा। वो थोड़ा राशि प्रबंधक में होता है। अष्टम भाव में मांगलिक घोर मांगलिक होता है। अष्टम भाव में मांगलिक होता है, अष्टम घर में बैठा हुआ मंगलवा घोर मांगलिक होता है, वो मैरिड लाइफ को नष्ट कर देता है। अष्टम भाव क्यों? क्योंकि वो सप्तम से दूसरा है, वो लगन से दूसरा है मार के, कि सप्तम से दूसरा मार के सही। और देखो एक बात मजे की तुम्हें बात बता दूँ, ये सूत्र बताऊँ सब है तुम्हारे लिए। अगर तुम किसी की कुंडली देखो, अगर तुम्हें किसी का सप्तम भाव का प्लानेट अष्टम भाव में बैठा मिल जाए, छठे भाव में बैठा मिल जाए, तो उससे एक बात कह दो, बेटे लड़की है चाहे लड़का है, तो बेटे तेरी ससुराल में कोई वैल्यू नहीं है। अगर किसी लड़की कुंडली बैठा हुआ है तो तेरे को ससुराल वाले वैल्यू नहीं करेंगे तेरी कभी, और तेरी ससुराल में जमेगी नहीं है तो डिवोर्स हो जाएगा उसका। ससुराल में हमेशा उसको नीचा बन के रहना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा उसको। ससुराल वाले वैल्यू नहीं करते उसको समझेंगे नौकरानी। सत्यता है, ये 100% सूत्र है। हाँ, अगर चाहे 8वें में, 6ठे में बैठा हुआ कह रहे, उसकी वैल्यू नहीं, उसकी ससुराल वाले वैल्यू नहीं करेंगे पक्का। इसलिए मेरा 100% सूत्र है मेरा, ये 90% काम करता है सूत्र। मैंने देखा, मैं बहुत कुंडलियों में देखा, मैंने छोड़ते कहता हूँ वैल्यू क्या, गुरु जी बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं करता, कोई नहीं समझता। मैं कल ही मैंने कुंडली देखी, उसे लड़की थी, शादी को हुए थे 4 महीने, मैंने देखा उसका, तो मैंने कहा कि बेटे तू तो वैल्यू नहीं मिलती, सब वैल्यू कह रहे, गुरु सही कह रहे बिल्कुल, मेरी तो कोई वैल्यू, मम्मी की शादी होने के बाद तुझे कोई वैल्यू नहीं देता। वही शादी होती 2 महीने बाद ही लड़ाई झगड़ा होने लगा, कह रहा मैं नौकरी छुड़वा दी, और मैंने कहा कि तेरे साथ बर्ताव होता है नौकरों वाला। कह रहा गुरु जी बिल्कुल। दुनिया भर की रामायण खत्म हो गई। नहीं पूरा समझ आ गया, पर ये समझ नहीं आया कि ग्रह बैठा हुआ है क्या, वो बता दो। ग्रह बैठ उसमें चला जाए, ग्रह बैठ जाए उसमें रीजन क्या है तो डिटेल में समझो। मैंने देखो अब डिटेल में क्या है कि आप अष्टम भाव को देखो, अष्टम भाव क्या है।
अपमान का, मृत्यु का, कष्ट का, परेशानी का, रोग का, बीमारी का, टेंशन का, डिप्रेशन का, मरने का, ये सब का भाव है। अब छठा भाव क्या है? छठा भाव किस चीज़ का है? रोग, शत्रु, बीमारी, परेशानी, मामा, वो भाव, इन सब चीज़ का भाव है और अपने से दारुआ भी हो गया तो खर्चा ही है ना, वो तो व्यय वो है, खर्च वहाँ पर इतना नहीं होता निकली। वहाँ पर मैंने इतना अनुभव नहीं देखा जितना मैंने यहाँ देखा। वहाँ पर वो दिक्कत देता है, मैं कहता हूँ उसमें व्यय करा देगा वहाँ पर ससुराल पक्ष के। ऐसी लड़कियाँ क्या होती हैं, कई बार अगर लड़की थोड़ी चालाक हो, अब जैसे मान लो उसमें, ऐसे मारवाड़ी हुआ ना। हाँ, अब जैसे मान लो कि अगर बारे में घर में अगर वो सप्तमी से बैठ जाए तो ऐसी लड़की की ससुराल दूर मिल जाएगी। और ऐसी लड़की अगर थोड़ी चालाक हुई, चालाक कैसी, रोली जैसी चालाक हुई, तो वो अपने हस्बैंड को लेके वो रहेगी दूर, वो ससुराल में नहीं रहेगी। फिर क्या कहेगी, इन्हें मरने तो पति को लेकर अलग रहने लगेगी। और वही कोई अब कोई नैना जैसी और सोनम जैसी तो रोती रहेंगी वो तो, सत्यता है। एक बार और बता दीजिए किस किस में। क्योंकि इनके ग्रह इनके लगने से इतने मजबूत दिख नहीं रहे मेरे को हैं। जिसका लगने से मजबूत होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा अपनी पावर दिखाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि मतलब जो 8वें और छठे घर में जो ग्रह बैठा है, अगर उसका स्वामी 7वें घर में बैठा हो तो होगी ना ये प्रॉब्लम? अरे यार, सप्तमेश इस भाव में चला जाए, सप्तमेश इस घर में चला जाए, सब ने यार पागलों, बेव को मतलब अब सप्तमेश कौन है? पार्टनर, पर वो जाकर अष्टम में बैठ गया। तुम्हारा जो मैरिड का जो हिसाब किताब है, तुम जो हो वो तुम्हारा जो, अब सप्तमेश कौन है? तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा पति, उसका जो प्लानिट है कहाँ बैठेगा? अष्टम में। तो तुमको ससुराल पक्ष का वैल्यू नहीं करेगा, ना तो तुम्हें वो लड़का वैल्यू करेगा, ना तुम्हें ससुराल वाले वैल्यू करेंगे। तुम्हें वो टॉर्चर करेंगे, तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हें वहाँ पे वो तुम्हारी स्थिति वहाँ पर वो नौकर के समान बना कर देंगे। ये आप सूत्र लगा कर देखना, वे सूत्र को आप। किसकी? देखो अगर किसी कोई शुभ ग्रह की अगर दृष्टि पड़ रही है, देखो दृष्टि पड़ रही है तो बचाव थोड़ा सा कर लेगा, पर दिक्कत फिर भी देगा वहाँ पे। अगर मान लो बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो परेशानी रखेगा मैरिड में, वो लड़की एडजस्ट कर लेगी, फिर डिवोर्स नहीं लेगी, वो एडजस्ट कर लेगी। किसको? थोड़ा जोर से बोला कर, आकाश आवाज ही नहीं निकल आवाज तेरी। हाँ, वो तो स्वभाव, ये तो भाई ये तो उसमें देख लो ना आप, उसमें उसकी कुंडली क्या कह रही है। भाई मैंने क्या बोला, अगर किसी लड़की की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो तो पति लड़ाई झगड़ा कलेश करने वाला, राजा के समान एंटीट्यूड गुस्सा करने वाला मंगल होगा तो वो और ज़्यादा उग्रता वाला गुस्सा करने वाला, मारपिटाई करने वाला, लड़की के साथ में बदतमीजी करने वाला हो जाएगा। बुध बैठा हुआ होगा तो कंफ्यूज रहेगा, वो सोचता रहेगा मम्मी की सुनूं, बहू की सुनूं, मम्मी की सुनूं, घरवाली की सुनूं, वो इनमें लगा रहेगा। जैसा ये देखिए बेचारा वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो लगा ही रहेगा किसकी सुनूं मैं। और कभी जैसा आएगा, अब भाई अगर थोड़ी घरवाली ठीक है तो घरवाली की सुन ली, फिर मम्मी की सुन ली। और चंद्रमा बैठा हो तो शीतल रहेगा, मन शांत रहने वाला रहेगा, चीज़ों को समझने वाला होगा, इमोशनली होगा वो, मतलब तुमको भी समझेगा, अपनी फैमिली को भी समझेगा, सबको एडजस्ट करके चलने वाला होगा वो। शुक्र बैठेगा तो भी इमोशनल रहेगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। शनि बैठेगा तो वहाँ पर वृद्धि करेगा, तब भी वहाँ पर थोड़ा दिक्कत दे देगा शनि वहाँ पर थोड़ा सा। पर गया उसकी घरवाली बहुत अच्छी मिलेगी, पार्टनर अच्छा मिल जाएगा, चाहे ससुराल में इसका दिक्कत दे दे, पर पार्टनर सपोर्ट करने वाला मिलता है सप्तम में शनि अधिकतर। पर खराब स्थिति में होगा, अच्छी में होगा तो दिक्कत दे देगा, शनि डिवोर्स भी करा देगा वहाँ। राहु तो नाश कर ही देगा, केतु भी नाश कर देगा। राहु तो राहु है, इसकी तो महिमा ही अपरंपार राहु की तो। राहु तो पुराना प्रारब्ध है वहाँ पर।
तो राहु तो प्रारब्ध है, तो वहाँ तो प्रारब्ध देगा ही देगा राहु, वहाँ पे तो प्रारब्ध है राहु प्राण वहाँ पे। भाई राहु तो वहाँ पे उसका